क्या सपा का हाल टीएमसी शिवसेना जैसा हो जाएगा? क्या यूपी विधानसभा चुनाव में हो जाएगा बड़ा खेला? यूपी 2027 चुनाव से पहले सपा में बड़ी फूट की आशंका। सपा के 25-26 नेता बीजेपी में शामिल होंगे। ओपी राजभर के बाद केशव प्रसाद ने कर दिया बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के भीतर बड़ी टूट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पोस्ट से मचा सियासी भूचाल को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान से बल मिल गया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सपा के कई सांसद और नेता भाजपा में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जहां अगले साल यानी 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसे में ये खबर आना कि सपा पार्टी के 25-26 सांसद बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं, जिससे केंद्र में एनडीए की संख्या बल बढ़ेगी। बल्कि सपा, जिसने 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी, या कहें तो यूपी लोकसभा चुनाव में भाजपा की लहर को रोकने का काम किया था। लोकसभा की कुल 80 में से सपा ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो राज्य में किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा आंकड़ा था। अब अगर सपा के 25 सांसद कम हो जाते हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, तो ये कहना लाजमी है कि सपा का मजबूत किला ढहने की कगार पर है। देखा जाए तो राजनीति में नेताओं का आना जाना कोई नई बात नहीं है। चुनावी मौसम आते ही दल बदल का दौर तेज हो जाता है, लेकिन जब किसी बड़े चुनाव से ठीक पहले प्रभावशाली नेता अपनी पार्टी छोड़कर विरोधी दल का दामन थाम लेते हैं, तो इसका सीधा असर पार्टी के संगठन, कार्यकर्ताओं के मनोबल और चुनावी रणनीति पर पड़ता है। हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव को आपने देखा ही होगा कि कैसे इस दल बदल और बीजेपी की अथक प्रयास से वहां दीदी की सत्ता पलट गई। बंगाल की शर्मनाक हार के बाद भी यह सिलसिला फिर नहीं रुका। कुछ ही दिनों पहले ममता बनर्जी की टीएमसी से 20-21 सांसदों ने पार्टी को छोड़ दिया। ये सभी सांसद दीदी के सबसे खास माने जाते थे। दीदी को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उनकी परछाई और टीएमसी युवा पार्टी के अध्यक्ष सायोनी घोष ने भी पार्टी से अलविदा कह दिया और दिल्ली में जाकर एनसीपीआई का दामन थाम लिया। अब यूपी चुनाव 2027 से पहले चुनावी गलियारों में सपा के टूटने की खबर चर्चा में आ गई है, जहां दावा किया जा रहा है कि सपा के कुछ सांसद जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस, सपा और बाकी पार्टियों का कहना है कि भाजपा के लोग षड्यंत्र से और सांसदों को धमकाकर उन्हें अपने दल में शामिल कर लेते हैं। लेकिन हाल ही में पहुंचे कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि भाजपा फिलहाल उनकी पार्टी को खुद नहीं तोड़ रही, बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक ये नेता अपने आप ही टूटकर चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात की शपथ लेता है कि हमारे लिए पहले देश है, फिर दल है, फिर व्यक्ति है। लेकिन विरोधियों के विचारधारा अलग है, पहले वही सब कुछ है। देखा जाए तो यह खबर तब वायरल हुई जब राज्य सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी और दावा किया कि राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। उन्होंने खनन और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा यूपी इसके मास्टरमाइंड को जानना है। शिकंजा कसने में सपा परेशान है और समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। उधर यूपी के मंत्री मनोज पांडे ने भी कहा कि सत्ता में रहने पर लोगों को भगाने वाली सपा के साथ आज कोई नहीं रहना चाहता। इस पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा विधायक माता प्रसाद पांडे ने लखनऊ में कहा कि ओम प्रकाश राजभर खुद अपने आप में एक स्कैम है। समाजवादी पार्टी का कोई घोटाला नहीं है, अब हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, अपने आप में एक घोटाला। वहीं सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने राजभर को दो मुहा बताते हुए कहा कि वे सिर्फ मंत्री पद पर बने रहने के लिए बयान देते हैं। उन्होंने दावा किया
कि सपा का एक भी नेता भाजपा में नहीं जाएगा और 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। प्रदेश सरकार के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर दोगले हैं और कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। उनकी बात को संज्ञान में मत लिया करिए। उनका कोई सिद्धांत नहीं है। वह केवल मंत्री बने रहने के लिए ही, एसी गाड़ी में घूमने के लिए ही बयान देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बाद अब निगाहें यूपी 2027 के चुनाव पर टिक गई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसकी रणनीति मैदान में रंग लाएगी। क्या भाजपा अपने कुनबे को और मजबूत करने में सफल होगी या सपा के भीतर से भी नेताओं का भाजपा की ओर रुख करने का सिलसिला देखने को मिलेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह कदम प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है? फिलहाल इन सवालों के जवाब वक्त ही दे पाएगा, लेकिन यह तय हो चुका है कि यूपी 2027 विधानसभा चुनाव होने से पहले फुल पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलने वाला है।